छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लें हमारे लिए उतना बेहतर होगा। दोस्तों, ज्यादातर हम बुजुर्गों को अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहते? क्योंकि बुजुर्गों की एक आदत होती है कि आपकी हर एक बात पर रोक टोक करना, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इन सभी चीजों से हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन बागों के माली नहीं होते वो जल्दी उजड़ जाया करते हैं। आपको इस बात को जल्द से जल्द समझना होगा। दोस्तों, यही कारण है कि जो फैमिली कोर्ट है वो भरे पड़े हैं, जो फैमिली डिस्प्यूट्स है वो इतने ज्यादा है, क्योंकि लोग एक दूसरे की सुनते नहीं है, अपने परिवार के जनों की, अपने परिवार के सदस्यों की इज्जत नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, उनकी बातों को नहीं मानते हैं। यही कारण है कि जो फैमिली कोर्ट है वो भरे पड़े हैं, फैमिली डिस्प्यूट बहुत ज्यादा है, जो पारिवारिक विवाद है, पारिवारिक लड़ाई झगड़े है, उनसे कोर्ट भरी पड़ी है। चाहे वो भाई भाई का विवाद हो, संपत्ति को लेकर, माता पिता का विवाद हो, या फैमिली डिस्प्यूट हो, या हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हो, 498 हो, मारपीट का केस हो, दहेज का केस हो, इन्हीं तरीके के मुकदमों से कोर्ट भरी पड़ी है। सैकड़ों की संख्या में ऐसे मुकदमे आते हैं। और एक केस होता है यदि बहू सास को परेशान करती है, सास बहू का केस होता है, तो सीनियर सिटीजन की हिफाजत के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया गया है, जिसके तहत सीनियर सिटीजन की और उनकी संपत्ति की, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उन दोनों की रक्षा की जाती है, सीनियर सिटीजन की भी और उनकी प्रॉपर्टी की भी। जो आज ये लेटेस्ट जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें बहू को चेतावनी दी गई है, उसे घर से निकाला जा सकता है यदि वो सीनियर सिटीजन को, अपने सास या अपने ससुर को परेशान करती है। तो यदि आप ये जजमेंट जानना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे। और मेरा यह अनुरोध है कि यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो जजमेंट है उसका नाम है पूजा शर्मा वर्सेस एसडीएम, जो 24 जनवरी 2022 को दिया गया। इस जजमेंट के फैक्ट्स को जानने से पहले आपको समझना होगा कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो किस तरीके से सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, किस तरीके से उनकी सुरक्षा करता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि सीनियर सिटीजन को परेशान किया जा रहा है, उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी तमाम स्थितियों के अंदर वो अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, उनसे मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है, जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है, वो सीनियर सिटीजन की और उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा करता है। और एक मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 23 है सीनियर सिटीजन एक्ट का, वो आपको ये अधिकार देता है कि यदि आपने संपत्ति को अपने बच्चों को हस्तांतरित कर दी है, यानी कि उन्हें गिफ्ट कर दी है, और वो संपत्ति आपके बच्चों के नाम आ गई है, लेकिन संपत्ति को लेने के बाद आपके बच्चे आपसे दुर्व्यवहार करते हैं, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, आपका ख्याल नहीं रखते, आपसे दुर्व्यवहार करते हैं, तो ऐसी तमाम स्थितियों के अंदर आप उनसे संपत्ति वापस ले सकते हैं सेक्शन 23 के तहत। तो ये सब प्रावधान किए गए हैं सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत, यानी कि सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्ट की जाती है, सीनियर सिटीजन को सुरक्षा दी जाती है, उनकी और उनकी संपत्ति की रक्षा की जाती है। दोस्तों, ये जो जजमेंट है पूजा शर्मा वर्सेस एसडीएम, जो 24 जनवरी 2022 को दिया गया, अब हम इसके फैक्ट्स को जानते हैं। इसमें जो सास ससुर थे उन्होंने एलिगेशंस लगाया अपनी बहू के ऊपर कि वो उनको परेशान करती है, उनका ख्याल नहीं रखती है, उनसे बदतमीजी से बोलती है, और जो उनका फ्लैट है उनको वो हड़पने के चक्कर में है, यानी कि जिस मकान में वो रहते हैं वो उसे लेना चाहती है और उन्हें घर से निकालना चाहती है। तो इन सब चीजों से परेशान होकर जो सीनियर सिटीजन थे, जो सास थी, उसने एसडीएम कोर्ट में पिटीशन फाइल की इवेक्शन ऑर्डर पास कराने के लिए, उस बहू का बेदखली का आदेश पारित कराने के लिए, यानी कि उसे घर से निकालने के लिए सास ने एसडीएम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई। जो एसडीएम साहब थे उन्होंने इवेक्शन ऑर्डर को पास कर दिया और बहू को यह आदेश दिया कि वो घर को खाली कर दे। तो फिर जो बहू थी वो इससे परेशान होकर वो गई हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी यही बात को माना और उसे आदेशित किया कि ये जो एसडीएम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है ये सही है, आपको घर खाली करना होगा। वो हाई कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं थी, तो वो गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब उसमें फैक्ट्स को रखे गए, सीनियर सिटीजन की तरफ से ये फैक्ट रखे गए कि वो उनका ख्याल नहीं रखती है, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करती है, जो उनका फ्लैट है उसको हड़पने के चक्कर में है, ये सब एलिगेशन सीनियर सिटीजन ने लगाया अपने बहू के ऊपर। और बहू के द्वारा क्या तर्क दिए गए, और बहू के द्वारा ये बात रखी गई कि मैं इन्हें कोई परेशान नहीं करती, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं इनका फ्लैट नहीं रखना चाहती, और मेरा पति भी इनसे मिला हुआ है तथा हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी चल रहा है। तो ये सब चीजें कही गई बहू की तरफ से। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को सुनकर अपना ही फैसला दिया कि बहू को घर खाली करना होगा, क्योंकि उसने अपने माता पिता जो उसके सास ससुर है उनका शोषण किया है, उनको परेशान किया है, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं किया है, उनका ख्याल नहीं रखा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बहू को घर से निकालने का आदेश दे दिया।
तो दोस्तों ये जजमेंट आपके काम आ सकता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। पूजा शर्मा वर्सेस एसडीएम जो 24 जनवरी 2022 को दिया गया। इस जजमेंट के तहत आप अपनी बहू को घर से निकाल सकते हैं यदि आपके साथ भी ऐसी कंडीशंस लगती है या आपकी बहू आपको परेशान करती है। और ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा कि यदि तुम रहना चाहो तो जो इनका दूसरा फ्लैट है आप उसमें रह सकती हो, और जो आपकी बेटी है उसकी एक 8 साल की बेटी थी तथा उसे भी लेकर के वहां पर रह सकती है, लेकिन आप किसी और को इस घर में नहीं रख सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस बहू को आदेश दिया। बहू की तरफ से दलील दी गई कि मैं उस घर में नहीं रहना चाहती क्योंकि जो मेरी बेटी का स्कूल है वो उससे दूर पड़ता है। तो उसके चलते ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि उसका खर्चा है स्कूल में आने जाने का खर्चा, तो उसके लिए आप अपने पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। पति उसका खर्चा देगा, लेकिन आपको इस घर में नहीं रहना है, आपको ये घर खाली करना होगा। इवेक्शन ऑर्डर पास कर दी गई है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरह के वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।